सहर मेरे सारे कपड़े निकाल कर इस्त्री करो और फिर उन्हें अलमारी में तरीके से हैंग करना। ठीक है आपा। जैसे मेरे घर में काम करती थी वैसे ही यहाँ पे भी करना। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। अच्छा, मेरी इस्त्री लाई हो? हाँ लाई हूँ। हाँ ठीक है। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो और खराब मत कर देना। फिक्र मत करें आपा, मैं यहाँ वैसे ही काम करूंगी जैसे आपके घर में करती थी। और हाँ, एक और बात, अजलान की अम्मी टांग अड़ाएंगी, होशियार रहना। अगर वो कोई काम कहे तो मना कर देना, कहना कि मैं सिर्फ उरूस साहिबा की खिदमत के लिए आई हूँ। मैं उनसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करूंगी। क्या बातें हो रही हैं? मैं सहर को काम समझा रही थी। खुशामदीद सहर। मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। अब चलें क्या हम? हाँ जान, क्यों नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी हम पहले मेरे घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सबको गुड मॉर्निंग। एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अंदाजा लगाओ किसने बेहतरीन डे टाइम शो का अवार्ड जीता है, बताओ। नहीं जानती मैं, बताओ ना मुझे। तुम्हें अवार्ड मुबारक हो। कैसा लग रहा है तुम्हें? देखा जाए तो ये सबकी कामयाबी है। तुम्हें भी मुबारक, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं ये सोचता हूँ कि यकीन का काम तब होता है जब ये दो तरफा हो। मुझे खुशी है कि हमने एक दूसरे पे यकीन किया। बिल्कुल। चलो अब जज्बाती मत हो, ठीक है? हाँ ये तो है। वैसे मैं वहाँ होना चाहता हूँ जब तुम अवार्ड ले रही हो, लेकिन मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, देखूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ज़ैनब मैडम, मोहम्मद और उसकी वालदा आई हैं। वेलकम। कैसी हो कुबरा? वेलकम बेटा। बताओ कैसे हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये है रमीज और ये है कुबरा, आज की मेहमान है ये हमारी। खुशामदीद। बहुत नर्वस हो रही हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? पिंकू से मिलके आ रही हूँ। कसम से एलिफ, तुम मुझे पछताने पर मजबूर कर रही हो। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या मतलब मैंने क्या किया? कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। अच्छा तो बगैर इतला दिए चली गई? तो मैं और क्या करती, मुझ पर इल्जाम लगाया था रोहान, इसलिए गई ताकि बात कर सकूं। उफ, एलिफ तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो यार? क्योंकि इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे लेकिन अपो उन पर यकीन करता है। करता है तो करता रहे। ऐसा ही है एलिफ, याद करो जरा, तुम्हें कभी परवाह ही नहीं थी इस बात की कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे उसकी परवाह है। जिस शख्स से मुझे मोहब्बत है वो मुझ पर शक करता है। तुम ऐसे ही बर्ताव करोगी तो वो यकीनन यही समझेगा। और अगर उसने समझा, तुम अब क्या चाहती हो जरा बताओ? कि उसे वापस जीतो या फिर कुछ और चाहती हो? नहीं, मैं नहीं चाहती, लेकिन सच जानने का उसका हक तो है ना। ठीक है, मैं दोबारा उसके साथ नहीं होंगी, पर सच तो मालूम होना चाहिए। छोड़ दो एलिफ, देखो मैं तुम्हें इस वक्त सिर्फ यही नसीहत दे सकता हूँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया है। कोशिश की पर फायदा नहीं हुआ। फिर जाहिर आखिरकार ये तो होना ही था ना। भाड़ में जाए, उसके लिए मैं खुद को पागल नहीं करूंगी।